everyone, so let's move towards our today's topic, which is So what are the arterial supply, or what is the arterial supply of the lower limb? So like I said in my upper limb recording that you have to memorize the muscle bone. Okay, ठीक है, but the arteries will, you have to remember the arterial supply at once and venous supply at once. ये नहीं कि आप आर्म का अलग पढ़ रहे हैं, फोर आर्म का अलग पढ़ रहे हैं. अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो ऐसा नहीं कि थाई और लेग का अलग अलग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ये वेन होती है, यहाँ पे ये आर्टरी होती है. नहीं, आपने एक साथ पढ़नी है बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूएशन. एक ही आर्टरी सप्लाई हो रही होती है बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल. ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके नाम होते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अराइज होती है एओर्टा. एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा होती है. वो डिसेंड मतलब थॉरस में थोरेसिक कैविटी में आती है जिसको कहते हैं थोरेसिक एओर्टा. फिर वो एब्डोमेन में जाती है तो एब्डोमिनल एओर्टा कहलाती है. फिर वो वहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड होती है. एक लेफ्ट कौन सी आर्टरी होती है? वो कॉमन इलियक आर्टरी. एक लेफ्ट होती है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, और एक होती है राइट कॉमन इलियक आर्टरी. जैसे अपर लिम्ब में सबक्लेवियन आर्टरी थी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट में जा रही थी अपर लिम्ब में, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी राइट अपर लिम्ब में जा रही थी. इसी तरह यहाँ पर है जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो राइट वाली राइट अपर लिम्ब को सप्लाई करेगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट को सप्लाई करेगी. अब यहाँ पर कॉमन इलियक आर्टरी हिप बोन पर दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक नंबर 1 इंटरनल इलियक आर्टरी जो पोस्टीरियर साइड की तरफ जा रही होती है. उसकी 4 ब्रांचेज हैं. ये छोटा सा टॉपिक है, अभी बता देता हूँ. सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल, इंटरनल प्यूडिनल, ऑब्टेरेटर आर्टरी. You have to remember just the name of the branches for the overview. If you want to learn the muscle supply, you can learn it from the BD Chaurasia book or KLM. But for now, the main supply we are talking, so it's only okay with it कि अगर आप इसको सिर्फ याद कर लें. Then external iliac artery which is arising from the common iliac artery. So external iliac artery, you remember the main artery which is supplying to the lower limb is femoral artery, and it is arising from the external iliac artery. Now femoral artery will external iliac artery ही की कंटिन्यूएशन होती है फीमोरल आर्टरी. एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फीमोरल ट्रायंगल में आता है तो फीमोरल आर्टरी कहलाती है. ये दो ब्रांचेस बनाता है, जेनुक्युलर आर्टरी और डीप फीमोरल आर्टरी. डीप फीमोरल आर्टरी फर्दर 2 ब्रांचेस फॉर्म करता है, मेडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी. नाउ द टॉपिक इज फिनिश. जो शॉर्ट टॉपिक थे वो फिनिश हो गए. अब मेन टॉपिक है फीमोरल आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है. फीमोरल ट्रायंगल से कंटिन्यू होता है वो एंटीरियर साइड ऑफ थाई पर. दैट इज कॉल्ड एज फीमोरल आर्टरी. देन they will move toward the posterior side and they will enter into the popliteal fossa, and that is called popliteal artery, where they will divide into 2 arteries, posterior tibial artery and anterior tibial artery. Okay, remember the thigh muscle are supplied by lateral and medial circumflex femoral artery. Okay, now move towards the popliteal artery. From the popliteal artery they will enter into the leg by forming 2 arteries, posterior tibial artery and anterior tibial artery. As the name indicates, anterior tibial artery anterior part of the leg में होंगे, posterior part में posterior tibial artery होंगे. posterior part of tibia bone पर होंगे. ठीक है, बेसिकली बोन के पास होंगे, ये बोन के ऊपर होंगे. सो एंटीरियर टिबियल आर्टरी पूरी टिबिया बोन के लोअर एंड पर टिबिया बोन के लोअर एंड पर एंटीरियर टिबियल आर्टरी will called as dorsal PDS. Okay, dorsal PDS will form 2 branches which will connect together and make a U-turn. Like I said in my upper limb recording, blood supply of upper limb recording, that they will arches are called U-turn. Arches are like a U-turn. So we will say that dorsal PDS will form U-turn, and that is called as arcuate artery or arch. Okay, from that arch the branch will arise which supply to the metatarsal, called the dorsal metatarsal artery, and further they will called as, in digits they will called as called as dorsal digital arteries. Okay, now popliteal artery से एक और आर्टरी अराइज हो रही थी, posterior tibial artery. Okay, remember posterior tibial artery से कौन सी ब्रांच अराइज हो रही थी? posterior tibial artery से अब क्या बनता है? posterior tibial artery की बात करते हैं.
पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, रिमेंबर। दो मतलब एक तो कंटिन्यूएशन होती है और एक ब्रांच बनती है। एक ब्रांच जो बनती है वो कहलाती है वो जो ब्रांच है वो कहलाती है, बल्कि एक है कंटिन्यूएशन और एक है ब्रांच। तो जो फिब्युलर आर्टरी है ना वो कंटिन्यूएशन होती है और आगे चल के डिवाइड होती है, बल्कि फिब्युलर आर्टरी ब्रांच होती है। ओके, फिब्युलर आर्टरी ब्रांच होती है किसकी? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। बिकॉज आई वाज कंफ्यूज, सो सॉरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से फिब्युलर आर्टरी अराइज होगी और ऑब्वियसली फिब्युला से निकला है, फिब्युलर से निकला है, तो इस फिब्युला बोन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ब्रांच अराइज होकर। अब वहाँ पर ये नीचे जाएगी और पूरे सारे मसल्स को सप्लाई करके टार्सल पे एंड हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं टिबियल आर्टरी की, दूसरी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, उसकी कंटिन्यूएशन की। तो ये कंटिन्यू होकर टार्सल के ऊपर जाकर दो ब्रांचेस बनाएंगे, मेडियल और लेटरल प्लैंटर आर्टरीज। ओके, दे विल arise and they will connect together and form a U-turn that is called plantar arc. Okay, याद रखिएगा, प्लेंटर आर्क कहलाएंगे। प्लेंटर आर्क से क्या राइज होंगी? प्लेंटर मेटाटार्सल जो मेटाटार्सल को सप्लाई करेंगी, और प्लेंटर डिजिटल जो डिजिट्स को सप्लाई करेंगी, टोज को सप्लाई करेंगी। सो ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। लेकिन 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 रिमेंबर ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ना, इसकी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो पोस्टीरियर साइड पे होंगी। मतलब ये कि जो फुट के नीचे जो आपकी ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से लेटरल और मेडियल प्लैंटर आर्टरीज बनाकर वो आर्च फॉर्म करके प्लैंटर मेटाटार्सल और प्लैंटर डिजिटल आर्टरीज के थ्रू वो सप्लाई होती हैं। जबकि एंटीरियर टिबियल आर्टरी आपके यहाँ पर, आपके एंटीरियर सरफेस ऑफ द फुट पर, नॉट पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस जो आपको नज़र आ रहा है अभी आपके सामने है, वो जो ऊपर की सरफेस है जहाँ पर नेल्स मौजूद होते हैं, ये रिकॉर्डिंग में इस तरह समझा रहा हूँ, नेल्स जिस सरफेस पर होते हैं वो साइड पर डॉर्सल मेटाटार्सल आर्क्यूएट आर्टरी बनते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and you have to remember now some important points which you have to memorize, that a medial femoral circumflex artery can easily be damaged due to femur fracture, number 1 point, and number 2 point is arcuate arc form anastomose with lateral plantar artery to form dorsal plantar। ये बात आपको मैंने नहीं बताई, तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे नोट्स में मौजूद है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। होता यह है कि जो आर्क्यूएट आर्टरी है ना वो यूटर्न तो बनाते हैं, लेकिन वहाँ से एक ब्रांच अराइज होकर डॉर्सल फुट पर, डॉर्सल साइड ऑफ फुट पर जाकर, जो डॉर्सल साइड ऑफ फुट पर प्लैंटर आर्च होता है वहाँ पर जाकर वो बना लेती है, क्या कहते हैं, एनास्टोमोस, वो यानी वो कनेक्ट हो जाती है उसके साथ, प्लैंटर आर्च के साथ। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये एनास्टोमोस बनाती है, यूटर्न बनाती है, और साथ ही साथ एनास्टोमोस करती है डॉर्सल साइड ऑफ फुट के जो आर्च होते हैं वहाँ पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर यूट्यूब चैनल। वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपकी जो पल्स है वो आप रेडियल नर्व से अपर लिम्ब में फाइंड आउट कर सकते हैं, और 2-3 और आर्टरीज हैं जहाँ से आप पल्स मालूम कर सकते हैं। बट इन द लोअर लिम्ब देयर आर 4 areas, 4 points from which you can find out the pulse rate, that is femoral artery which is present in the femoral triangle, popliteal artery popliteal fossa के ऊपर, dorsal pedius जो आपके टार्सल बोन पे होते हैं, posterior tibia, ठीक है, posterior tibial artery। तो ये 4 आर्टरीज हैं, ये these 4 artery will very important for you to find out the pulse rate। हमारे टीचर ने एक बात कर दूँ, हमारे टीचर ने एक बार सवाल किया कि अगर आपकी हाथ डैमेज हो गया, दोनों हाथ नहीं काम कर रहे, दोनों हाथ नहीं है, कुछ ऐसे भी पेशेंट होंगे
इस दुनिया में जिनके दोनों हाथ नहीं है और आपको उनकी पल्स रेट मालूम करनी, तो वो कहाँ से मालूम करोगे आप? सो दैट पल्स रेट कैन इजीली बी फाइंड आउट बाय femoral artery, a popliteal artery, डॉर्सैलिस पेडियस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. ये 4 लोकेशंस हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड गुड लक. बाय.